वीडियो को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना ताकि किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो सके। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो टुडेज वीडियो इज़ नॉट अबाउट व्लॉगिंग और समथिंग ट्रैवलिंग और रिव्यू, बट टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट फ्रॉडर्स। मतलब कि फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है, किस किस टाइप से हो सकता है एंड ऑल बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड किस तरीके से हुआ है और इतना रियल लग रहा था कि ये फ्रॉड कैसे हो सकता है। ये सच में एक फ्रॉड था, सच में। आज मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि ये फ्रॉड है सच में, बट इट इज़। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कल और आज, जिससे मतलब फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड होते होते बच गया। तो ये फ्रॉड मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट किसी और के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली, फ्रेंड, मदर, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा फ्रॉड किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है इन फुल डिटेल्स। इस वीडियो को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना ताकि किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि फ्रॉड लोग इतने हद बढ़ चुके हैं ना कि मतलब इनको हमें रोकना होगा। और अगर आप अपनी अकाउंट डिटेल ये सब देते रहोगे तो ये फ्रॉड और बढ़ता रहेगा। सो प्लीज़ अपनी अकाउंट डिटेल्स और OTP, फ़ोन का OTP किसी के साथ शेयर मत करना। इशू इज़ ऑल अबाउट फ्रॉड, कि फ्रॉड हुआ कैसे मेरे साथ और क्या क्या हुआ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल्स में। सो स्टार्ट करते हैं कल से। कल दिन में तो 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, जस्ट बिकॉज वेदर आजकल जैसे हो रहा है, बारिश का हैवी रेनफॉल, तो DM ने 2 दिन की छुट्टी दी थी। तो कल भी हमारी छुट्टी थी और परसों भी हमारी छुट्टी थी, बट कल दिन में मम्मी के फ़ोन में कॉल आता है कि आपका पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री आई है, तो आप लेने आ जाओ। तो आई थॉट कि मैंने तो अपना एड्रेस कहीं नहीं दिया है ऐसे, कि ये क्या आ गया है। मतलब हम जो नई जगह शिफ्ट हुए हैं वहाँ का एड्रेस तो मैंने किसी को भी नहीं दिया है, पुराना एड्रेस तो ऑलरेडी है हर डॉक्यूमेंट में, सारे मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आधार कार्ड भी मेरा भी वहीं का ही है, बैंक मतलब सब कुछ, पैन कार्ड से लेके सब कुछ जो भी था डिटेल्स वो सब उसी एड्रेस की है। जो न्यू एड्रेस है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ जियो मार्ट, जो भी ऐप हैं इनके अलावा। तो लेट मी टेल यू कि आजियो से मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी अभी छुट्टियों में। जो मेरी समर वेकेशंस पड़ी थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा उसमें से शॉपिंग करी आजियो में। मतलब मैं इनफैक्ट मैं हर उससे करती हूँ, जैसे मीशो हो गया, बट आजियो से इस बार मैंने मीशो से नहीं करी है, बट आजियो से करी है बहुत ज़्यादा। शॉर्ट कुर्ते मंगाए थे, टॉप मंगाए थे, प्लाजो मंगाए थे, और कुर्ते तो मैं मंगाती रहती हूँ स्कूल के लिए। सो मैंने काफ़ी कुछ मंगाया था आजियो से, ठीक है। सो मैं गई फिर शाम को, मैंने कहा देख लेते हैं कि क्या आया है, क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत सस्पेंस तो क्रिएट हो ही गया था कि मतलब क्या ऐसा क्या आ गया। तो मैं गई शाम को, मतलब मैं गई अपना पार्सल लेने, तो मैं अपना पार्सल लेने गई पोस्ट ऑफिस। तो मुझे मिला ये पार्सल, मेरा पूरा एड्रेस है, मम्मी का मोबाइल नंबर है, एंड दिस इज़ सब कुछ। मतलब ऐसा है कि आपको लगेगा एकदम रियल है। ये देखो पोस्ट ऑफिस आया बाकायदा पोस्ट ऑफिस आया, बिल्कुल स्टैंप लगी है, नहीं सकता कि ये फेक होगा। मेरे को भी नहीं लगा, सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं लगा, मुझे लगा ओह पोस्ट ऑफिस से आया तो कुछ रियल ही होगा। मतलब मुझे नहीं पता था कि फ्रॉडनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ भी आजकल पॉसिबल है। मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब ये जो रजिस्ट्री आई थी वो ओपन करी, ठीक है। तो मुझे इसमें दिखा सबसे पहले दिस नोटिस, एंड दिस इज फ्रॉम आजियो, ऐसा ये क्लेम करते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा है ऐसा, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। डियर कस्टमर, आजियो टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 2023 मेगा contest celebration, the company has selected few of its customer in a random lucky draw contest. We are glad to inform you that you are one of those lucky customers that the company has selected. तब यह है कि इनका मेगा कॉन्टेस्ट हुआ था 2023 और उसमें कंपनी ने कुछ कस्टमर सेलेक्ट किए लकी रैंडम लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में। तो उनमें से मैं भी एक हूँ जो ये लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में जीती हूँ, विनर आई हूँ, ठीक है।
इट्स अवर अल्टीमेट प्लेजर टू अनाउंस योर विनिंग प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो जो लकी ड्रॉ था, मेगा कॉन्टेस्ट था, उसमें जो लकी ड्रॉ था उसमें मुझे 1 लाख रुपये मिले हैं। ठीक है, ठीक है। 1 लाख रुपये विनर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एन एडिशनल स्क्रैच कार्ड कूपन। और जो मुझे प्राइज मनी मिला है उसके साथ मुझे एक एडिशनल स्क्रैच कार्ड कूपन भी मिला है, विच यू विल बी एबल टू रिडीम बाय, उसको मैं तभी रिडीम करा सकती हूँ आइदर कॉलिंग ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर स्टैम्प्ड ऑन द कूपन। तो कूपन में एक नंबर दिया गया है जो इनका हेल्पलाइन नंबर है। और यू कैन ऑल्सो SMS द कोड अंडरनीथ टू अवर प्राइस हेल्पलाइन नंबर। या तो फिर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कूपन रिडीम कराना है, या फिर आप उसी नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन इन्होंने दिया है मुझे। ओके, ठीक है। मेरे को अभी तक तो मुझे मतलब रियल ही लग रहा था। ठीक है, फिर आगे, प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ एन इंटरनल इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी solely means for promotional purpose only, and all the price related information will only be available on our price helpline number। तो ये बात थोड़ी गौर करने वाली है कि ये जो प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से ही मिलेगी, एंड नॉट इन द कंपनीज कस्टमर केयर नंबर। कंपनी या कस्टमर केयर नंबर पे ये सब जो इन्फॉर्मेशन है प्राइस रिलेटेड वो नहीं दी जाएगी, जो इन्होंने दिया है हेल्पलाइन नंबर उसी में दी जाएगी। ठीक है, सो प्लीज़, उन्होंने ये भी मेंशन किया है, सो प्लीज़ डोंट कॉल द कस्टमर केयर नंबर। तो उस नंबर पे कॉल मत करना जो आजियो का रियल कस्टमर केयर नंबर है, एज दैट इज़ ओनली मीन फॉर टेकिंग ऑर्डर्स और प्रोवाइडिंग पोस्ट सेल सपोर्ट। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि उस नंबर पर कॉल मत करना जो आजियो का कस्टमर केयर नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ या तो ऑर्डर लेने के लिए होते हैं या फिर सेल के मतलब पोस्ट सेल का कुछ सपोर्ट करने के लिए होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारे नंबर पे ही कॉल मैसेज करना अगर आपको प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेरी थोड़ी खटकी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो रिडेम्पशन रूल्स थे इनके। द टोटल अमाउंट 1 लाख प्लस कूपन प्राइस वैल्यू विल बी क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, 1 लाख और जो मुझे ये स्क्रैच कार्ड कूपन मिला था इसमें भी जो अमाउंट कूपन वैल्यू प्राइस वैल्यू होगी ये दोनों मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस प्रोसेसिंग फीस टुवर्ड्स द रिडेम्पशन ऑफ द प्राइज मनी विल बी बोर्न बाय द विनर। तो जो भी गवर्नमेंट के टैक्स होंगे और जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी वो विजेता को मतलब विनर को खुद देनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा ओके कोई नहीं, 11 मतलब 1 लाख मिल रहा है तो कितना ही कट जाएगा, थोड़ा बहुत कट जाएगा तो क्या। ठीक है, थोड़ा लालच आ गया है। द प्राइज levied will be collected in advance and will not be adjusted against the prize money under any circumstances. So, okay, so note for sending lucky number for full name, SMS कोड नंबर, प्लीज़ SMS टू और हेल्पलाइन नंबर एज मेंशन बिलो। तो उन्होंने मेंशन कर रखा है अपना हेल्पलाइन नंबर जो कि है ये। ठीक है, और इन्होंने मना किया है कि कस्टमर केयर वालों को कॉल मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर के सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं या फिर बाकी चीज़ों के लिए, ऑर्डर सपोर्ट या फिर सेल सपोर्ट के लिए होते हैं। लेकिन अगर प्राइस चाहिए तो वो उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर में ही कॉल या मैसेज करना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर मुझे मिले हैं 2 कूपन एज आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट इज दिस, ध्यान से देखिए इसमें मेरा नाम भी है। मैं सोची थी फ्रेम करवा लूँ इसे। पहली बार मिले हैं मुझे लकी ड्रॉ में 1 लाख कैश। तो मैंने कहा यार आज तक मुझे ज़मीन से उठे हुए मतलब ज़मीन में पड़े हुए 1 रुपये नहीं मिला, और सीधा लॉटरी लगी तो कितने 1 लाख रुपीज़ की। वाह, इतना पुण्य वाला काम, मतलब इतना अच्छा काम मैंने क्या कर लिया ऐसा जो मुझे 1 लाख रुपीज़ मिल गए मेगा कॉन्टेस्ट में लकी ड्रॉ। मैंने कहा आज तक यार मतलब इतना टाइम हो गया मुझे, 23-24 साल हो गए, लेकिन आज तक साला कभी भी मुझे 1 रुपये नहीं मिला, और सीधा भगवान 1 लाख रुपये बोलते हैं ना, भगवान जो भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। देख रहे हो तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मुझे भी छप्पड़ फाड़ के मिला है जो भी मिला है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसमें लिखा है
75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज ये ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑफ अचीवमेंट दिस सर्टिफिकेट्स इज प्रेजेंटेड टू निशा winning of Ajio.com online shopping lucky draw contest. Congrats for winning 1 lakh. Ooh la la. 1 लाख 1 लाख। जब मैंने ये देखा मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे ना सपने बढ़ गए थे। ओ माय गॉड, आईफोन लूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी, क्या कुछ नहीं लूंगी, ठीक है। तो जो एडिशनल कूपन मिला था अब नाउ उसकी बारी है। तो एडिशनल कूपन हमें स्क्रैच करना था, मैंने स्क्रैच किया। इसमें लिखा है यू वॉन 10 लाख। जब मैंने देखा मैंने कहा 11 लाख टोटल। अब इसमें से अगर गवर्नमेंट टैक्स 1 लाख भी कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख तो अपने हैं। ओ भाई गॉड। उसके बाद जो मैंने जो माइंड में वो सोच लिया था ना, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, सब करूँगी, पता नहीं क्या क्या ड्रीम देख लिए थे मैंने कि भाई 11 लाख मेरे आज तक नहीं हुए। और आज देखो सिर्फ एक कॉन्टेस्ट, मेगा कॉन्टेस्ट में लकी ड्रॉ निकला तो मेरी तो किस्मत ही चमक गई इन दोनों कार्ड से। तो ठीक है, तो मैंने मज़े लेने के लिए ना उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लिया, जो कि है ये दिया हुआ दिस ओके। तो अब हुआ ये कि मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना जो स्क्रैच कार्ड का मतलब जो एडिशनल कूपन है उसको स्क्रैच करो और जो इसमें SMS कोड है वो मुझे बताओ। तो आई हैव टोल्ड देम, क्योंकि इसमें कोई वो तो था नहीं, मैंने कहा चलो बता देती हूँ, ये तो है। और उनको उसी के साथ साथ इनको ये बताना था कि अपना नाम फुल मतलब अपना लकी नंबर जो कि है दिया हुआ लकी नंबर ये है, और अपना फुल नेम बताना था, और SMS कोड नंबर जो कि मेंशन एडिशनल कूपन में, ठीक है। तो मैंने इनको अपना नाम बताया और अपना लकी नंबर बताया, SMS कोड नंबर बताया, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बोला कि कल आपके अकाउंट में 11 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। मैंने कहा ओके, फ़ोन कट हो गया, ठीक है। तो अब आज कल की बात तो इतनी हो गई ख़त्म, ठीक है। अब नाउ टुडे आज उनका कॉल आया मुझे अप्रॉक्स 12 PM पे, 12:30 PM पे। तो कॉल किया उन्होंने मुझे कि मैम मैं ना बैंक में हूँ तो आपका RTGS करवाना है, बट RTGS मैंने कहा ओके करवा दीजिए आप, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब कॉल कट गया। उन्होंने कहा कि अकाउंट डिटेल्स भेज दो। मैंने कहा ठीक है भेजती हूँ अभी। बाकी फिर दोबारा से कॉल आया उनका कि मैम जो RTGS है ना, बैंक मैनेजर कह रहा है कि RTGS नहीं हो सकता 11 लाख रुपए का, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये वैसे अमाउंट तो है नहीं, आपको विनिंग अमाउंट है, आपकी कोई वैसी अमाउंट तो है नहीं दूसरी अमाउंट, जैसे हम कोई डीलिंग करते हैं या समथिंग लाइक दैट, कोई भी दूसरी अमाउंट। सो ये तो आपकी विनिंग अमाउंट है, तो ये एकदम से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती RTGS के थ्रू। मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक ब्रांच मैनेजर का नंबर दे देता हूँ, तो आपको उसमें 5,000 रुपीज़ पे करने होंगे फॉर एडिशनल मतलब चार्जेस जो गवर्नमेंट टैक्सेस और प्रोसेसिंग फ़ीस है, और हाफ एन आवर के अंदर आपके अकाउंट में 11 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। बस आपको पे करना है 5,000 समथिंग। तो मेरी खटक गई और ज़्यादा। मैंने कहा यार 11 लाख रुपए तो तुम दे रहे हो RTGS के थ्रू, बट ये प्रोसेसिंग फ़ीस व्हाट द हेल इज़ दिस। अगर कोई RTGS करा रहा होता है तो हम वो जो मतलब जिसके अकाउंट में RTGS हो रहा होता है उसके अकाउंट से ही कटते हैं पैसे। तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? तुम तो RTGS कराना है, तुम्हारे तो पैसे कुछ नहीं कटेंगे, पैसे तो मेरे कटने हैं जो भी कटने हैं। तो मेरी तो खटक गई फिर से। और मैंने कहा ठीक है मैं अकाउंट में भिजवाती हूँ उनके, आप मुझे उनकी अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। तो जो अकाउंट डिटेल्स उन्होंने मुझे दी, तो उस पर जो नेम था बैंक मैनेजर, उन्होंने जो मेंशन किया था बैंक मैनेजर का नेम, तो वो कुछ मुस्लिम नेम था, मतलब कि जैसे जलालुद्दीन ऐसे टाइप के होते हैं ना, रहमान, ये सब ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा यार मुस्लिम और ब्रांच मैनेजर चलो एक बार के लिए हो भी जाता है, मैं ये मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू ये वो, मैं इसमें कोई वो नहीं करना चाहती। बट मैंने कहा ब्रांच मैनेजर और ये, और फिर ये जो कॉल आई थी ये भी मुझे कोलकाता से आई थी, वेस्ट बंगाल से। तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स भेजी अपने अकाउंट की कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कॉल कट के मैंने कहा भिजवाती हूँ आपको
ज़रा मुझे हाफ एन आवर का टाइम दो, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाती हूँ। ठीक है, मैंने कॉल कट किया। देन आई कॉल्ड आजियो कस्टमर केयर। मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है कि इज़ इट ट्रू और नॉट ट्रू, इज़ इट ट्रू? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम दिस इज़ फ्रॉड। मैंने कहा सर आई नो, बट ऐसा हो सकता है कि मतलब मुझे पोस्ट मैन के थ्रू ये सब मिल रहा है, ऐसा वैसा। मैंने कहा ऐसा कैसे सकता है, मेरी डिटेल्स उनके पास कैसे जा सकती है? तो आजियो कस्टमर केयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव सेड कि मैम आपने बहुत जगह लिंक कर रखा होगा, ये है वो है, तो उस वजह से मतलब ऐसी डिटेल्स चले जाती हैं, तो डोंट वरी, बट आप ऐसे उनको कुछ OTP ऐसा कुछ मत देना, क्योंकि हम प्रमोशंस के लिए और उसके लिए कभी ऐसे कॉल नहीं करते हैं, ना ही कुछ भिजवाते हैं घर में, सिर्फ मेल करते हैं। मेल भी आजियो की तरफ से आएगी, बाकी कुछ नहीं होता। मेरे को तो पहले से ही पता था, बट मैंने कहा कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉल कट किया। फिर से दोबारा उनका कॉल आया कि मैम आपने अभी तक भिजवाया नहीं, आप हमारा कॉल नहीं पिक कर रहे हो, ये करो वो करो। तो उन्होंने मैंने ना कॉल कट करके सीधा ब्लॉक कर दिया उनको, क्योंकि मैं स्कूल में थी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मतलब मुझे उनको बहुत कुछ बोला था, 2-4 गालियाँ सुनानी थी, बट मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो अभी मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया उनका। फिर उनके ना बहुत सारे कॉल आने लगे डिफरेंट नंबर से, तो मतलब 7-8 कॉल आ गए उनके मेरे को कि मैम आप कॉल नहीं पिक कर रहे हो, आपने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया, हम बैंक में खड़े हैं, ये है वो है, मैम बैंक में देर हो रही है, जल्दी RTGS कराना है, फलाना फलाना। मैंने कहा भाई कितना फ्रॉड यार, कितना, मुझे बहुत कुछ सुनाना था उसे, बट मैं स्कूल के कारण स्कूल में थी, तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई उनसे। बट सच में भाई फ्रॉडनेस की हद हो गई, मतलब कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी। मैं लिटरली अगर कोई, मतलब चलो मुझे तो पता था ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर लिटरली किसी को नहीं पता होगा, वो तो ऐसे सब कुछ कर देगा ना। प्लीज़ गाइस प्लीज़, ऐसे अगर आपसे कोई बोले, सबसे पहले तो अगर आपको मिला है, मतलब रियल में अगर आपको कुछ अवार्ड मिला है या फिर कुछ भी मिला है, तो सबसे पहले तो आप, फॉर योर एश्योरेंस, आपको अगर आजियो की तरफ से या कोई भी ऐप की तरफ से अगर आपको कुछ मिल रहा है, सबसे पहले आप कस्टमर केयर को कॉल करके कंफर्म करना कि ये सच है या झूठ। अगर सच होगा तो ही आगे आप अपने अकाउंट डिटेल्स या कुछ भी दे देना, बट अगर उन्होंने कहा फ्रॉड है तो प्लीज़ डोंट गिव योर अकाउंट डिटेल्स, योर नेम, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर एंड व्हाट नॉट, जो भी वो उन्होंने मांगा है आपसे। और अगर विनिंग अमाउंट है, वो हमने जीती है, तो प्रोसेसिंग फीस समथिंग क्या होता है, व्हाट द हेल इज। और कौन सी कंपनी है जो हमें 11 लाख पे करेगी सिर्फ एक लकी ड्रॉ के उसमें? चलो अगर 1000 रुपीज़ भी बोलते हैं, 2000, चलो 10,000 तक मान लूँ मैं, बट 11 लाख, मतलब समझ रहे हो आप कितने होते हैं 11 लाख? हमारी नौकरी, मतलब एक अच्छी खासी नौकरी वालों को भी नहीं मिल रहे होंगे इतने, और हमें एक ही बारी में सिर्फ एक कॉन्टेस्ट के उससे 11 लाख रुपीज़ मिल गए। मतलब यार हद हो गई। मुझे हंसी भी आ रही है, और मतलब मन कर रहा है कि अगर मेरे सामने होता ना तो उसको बचा देती। तो गाइस देख रहे हो आपकी इतना बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। बट अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो तो ऐसे फंस जाएगा ना इनके जाल में, इसीलिए फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब उनकी हिम्मत देख रहे हो, वेस्ट बंगाल से उन्होंने मेरे घर में मेरे एड्रेस में ये भिजवाया। कहाँ रह गया वेस्ट बंगाल और कहाँ देहरादून, और हिम्मत देख रहे हो उनको, और कॉल भी कर रहे हैं, और मतलब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है कि कस्टमर केयर वालों को कॉल मत करना। मतलब यार हद होगी इतनी। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप पे भी आजियो का ऐसा कुछ कूपन या समथिंग ऐसे कुछ आता है, या आजियो नहीं कोई भी कंपनी से आता है, तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। आजियो वाला ने खुद बोला है कि हम कोई प्रमोशन के लिए कॉल या ऐसा समथिंग कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको प्रमोशन के लिए कुछ होगा तो हम मेल करेंगे डायरेक्ट, बट ये सब चीज़ें नहीं भेजेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कोई भी ऐप वाला अगर बाई चांस आपके उसमें आया भी है, सबसे पहले आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करो, कंफर्म करो उससे, तब आगे कुछ स्टेप लो। बट इतना फ्रॉड आई कांट हैंडल इट। बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो गया। तो मतलब दुनिया इतनी फ्रॉड हो चुकी है कि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं, समझ नहीं आता है। देख रहे हो ना आप लोग। तो ये फ्रॉड मेरे साथ होते होते बचा, आपके साथ भी होते होते बच सकता है, अगर आप सही टाइम पे सही स्टेप ले लो।
ठीक है। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव था। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को मुझसे बेटर पता होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाकी दैट वॉज अ फॉर द वीडियो।